जानते हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट का जो शुरुआती काल था वो था 2007 या 2009। किसी पर्सन या किसी संस्था ने इसको डेवलप किया और जिसको हम बिटकॉइन या सितोशी के नाम से जानते हैं। सितोशी उसको कहते हैं, बिटकॉइन का छोटा रूप होता है जो जैसे एक आ गया, एक बिटकॉइन हो गया और इसी बिटकॉइन को तोड़ते हैं तो 0.002 आ गया या 0.0 के बाद कोई भी अंक आता है उसको हम सितोशी बोलते हैं। इसको हम 0 के बाद 8 डिजिट तक हम डिफाइन कर सकते हैं, 8 डिजिट तक लेते हैं। और ये जो कॉइन है, जो क्रिप्टो मार्केट है, पूरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इस टेक्नोलॉजी में आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में कोई भी कॉइन सेंड करते हैं, भेजते हैं, उसका पहचान को हैक कर दिया जाता है। बस इसमें इतना ही एक्सेस कर सकते हैं कि ये कॉइन कितना है और कितना हैसियत का है और कितना है। और इससे ज़्यादा आप उसको कोई कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, किसको भेजा गया, किस आदमी को भेजा गया है, ये सब डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसका ये खासियत होता है। और आगे बात करें तो ये 2011 में और 2012 के बीच में ग्लोबल मार्केट में उसने अपना पहचान बनाया और कई कंट्री में इसने अपना जगह बना लिया। और 2013 में इंडिया में भी कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज ने इसको एक्सेप्ट किया और उसमें वैलेट में, अपने वैलेट में बिटकॉइन को स्टोर करने का, रखने का सुविधा प्रदान किया। हालांकि इंडिया में उस समय बहुत कम लोग जानते थे कि ये बिटकॉइन क्या चीज़ होता है, किस चीज़ को बिटकॉइन बोलते हैं, उसको किसी को कुछ पता ही नहीं था। मेरी बात है तो मैंने भी 2016 में इसको जाना कि बिटकॉइन भी कुछ होता है। और इसमें जानने के लिए मैंने पहला जो अपना पर्सनली अकाउंट है वो यूनिकॉइन में बनाया। यूनिकॉइन जैसे की संस्था है जिन्होंने 2013 में इसका शुरुआत किया था, उसमें अपना अकाउंट बनाया और उसमें मैंने अपना पहला बिटकॉइन स्टोर बनाया और उससे लेन देन करना शुरू किए और कुछ सीखना शुरू किए कि बिटकॉइन आखिर होता क्या है, कि क्या चीज़ होता है। तो मैंने 2016 में ये सोचने की कोशिश की कि ऑनलाइन कैसे करना जाए, हाउ टू ऑनलाइन अर्निंग, ऐसे तरह के वर्ड कुछ डाल रहे थे, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सोच रहे थे। आप लोग भी कहीं कितने आदमी को देखते होंगे या आप लोग खुद ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सर्च करते होंगे इंटरनेट पे। तो मैंने ऐसा ही सर्च कर रहा था तो ये इसी के दौरान बिटकॉइन, और उसमें एक कॉइन था ब्लैक कॉइन। मैंने इसका लोगो देखा तो डर गया कि ये ब्लैक कॉइन होता क्या है। तो मैंने उसमें डर रहा था कि ये इंटरनेट है, कुछ गलत हो सकता है हमारे साथ, हम गलत कर देंगे। तो डरते डरते मैंने इस बिटकॉइन, ब्लैक कॉइन, लाइट कॉइन, इस सब को जानने की कोशिश की और जानने के दौरान पता चला कि हाँ ये इससे आप कुछ कर सकते हैं। तो मैंने इसको जाना और यूनिकॉइन में अपना अकाउंट बनाया। और आगे बात करते हैं, ये इस बिटकॉइन को हम लेन देन कैसे करते हैं। तो इसका जैसे हम लोग एक अकाउंट होता है, जैसे बोल सकते हैं कि बैंक अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट में अकाउंट नंबर होता है, उसमें 12 डिजिट या 16 डिजिट का अंक होता है जिसे किसी आदमी को दिया जाता है कि हाँ इस डिजिट पर हमको पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए या हम इस पर पैसा दे दीजिए। तो इसी तरह से बिटकॉइन में भी एक एड्रेस होता है, बिटकॉइन एड्रेस बोलते हैं उसको। लाइटकॉइन हो तो लाइटकॉइन एड्रेस बोलते हैं, इथेरियम हो तो इथेरियम एड्रेस बोलते हैं। उस एड्रेस पर उस आदमी को बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। अब जानते हैं कि बिटकॉइन का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, बिटकॉइन को हम कैसे इसको यूज करें और इससे प्रॉफिट कैसे बनाएं, प्रॉफिट जनरेट कैसे करें। तो दोस्तों, बिटकॉइन कमाने का, बिटकॉइन से प्रॉफिट लेने का 4 तरीका है। जिसका पहला तरीका है माइनिंग। आप बिटकॉइन से माइनिंग कर सकते हैं और माइनिंग के जरिए ही कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो माइनिंग का क्या चीज़ होता है, जैसे बैंक वगैरह में हम लोग पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए कुछ आदमी होता है, कुछ संस्था लगा होता है जो उस
आदमी का पैसे को वेरीफाई करता है, सेंड करता है और सारा हिसाब किताब रखता है, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह से माइनिंग होता है। माइनिंग में दुनिया के कई कोने में, कई जगह पे ऑनलाइन कंप्यूटर लगाया जाता है और ऑनलाइन कंप्यूटर के जरिए ही आप इसको माइनिंग करते हैं, आपको इसको कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करने के दौरान आप हिसाब किताब रखते हैं कि कितना कॉइन सेंड किया गया है, कितना एक्सेप्ट हुआ है, सब मैंने पहले ही बताया था कि पूरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है, तो ब्लॉकचेन में इसका हिसाब किताब रखा जाता है। तो ब्लॉकचेन में आप ये नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि कॉइन कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, सब कुछ आप हेड होता है। तो आप इसमें 7 लेयर, 15 लेयर और कभी कभी 20 लेयर का भी वेरिफिकेशन होता है और तमाम वेरिफिकेशन करने के बाद ये पुष्टि कर देता है कि हाँ ये टेक्नोलॉजी, ये कॉइन सही में इस वैलेट में इस एड्रेस पे जाने के लायक है, सही है और सेंड कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए कंप्यूटर पर लगाया जाता है, जिसको हम माइनिंग कहते हैं। और माइनिंग से उस जो पैसा जनरेट होता है वो पैसा उस माइनर को मिल जाता है, ठीक है। और दूसरा तरीका है उस कॉइन को आप खरीदेंगे, जिसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो ट्रेडिंग के जरिए आप बाय सेल करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। जैसे हम लोग शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में करते हैं। किसी कंपनी का स्टॉक लेते हैं, 2-4 दिन के बाद बेच देते हैं या उसी दिन बेच देते हैं, जिसको हम इंट्राडे कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीका से अर्निंग कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप किसी कंपनी के गिवअवे में शामिल हो जाएंगे। कि जैसे हमने बोला कि ये डिसेंट्रलाइज है, इसमें कोई भी कंपनी आता है क्रिप्टो मार्केट में, अपना कॉइन लॉन्च करता है। लॉन्च करने के दौरान प्रचार प्रसार के लिए, उस कॉइन को प्रमोट करने के लिए अपना गिवअवे रखता है, ताकि इसका प्रचार प्रसार हो, इसको लोग जाने और इसको स्टोर करे रखें और इसका वैल्यू बढ़े। इसके लिए गिवअवे रखता है और गिवअवे में पार्टिसिपेट होता है और उस पार्टिसिपेट में आप शामिल होंगे और उसके जरिए आपको कुछ पैसा मिलेगा। और हालांकि ये वेरीफाइड नहीं है कि आपको मिलेगा, वहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन रख देता है कि इतना आदमी को मिलेगा लॉटरी के द्वारा। तो लॉटरी होता है, आप शामिल हो सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। और चौथा तरीका है किसी वेबसाइट, जैसे प्रचार प्रसार आजकल बहुत ज़्यादा है, तो किसी वेबसाइट पे काम करेंगे और वो वेबसाइट आपको बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में आपको ट्रांजेक्शन करे। हालांकि आजकल फुसेट साइट सब भी बहुत चले हुए हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें वर्क करेंगे, ऐड देखेंगे या फिर उसका वीडियो देखेंगे, उस पर काम करेंगे, तो आप उसके बदले में आपको कुछ पैसा, कुछ बिटकॉइन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 तरीका था बिटकॉइन अर्निंग का, पहला तरीका था। बाकी तरीका हमको पता नहीं, अगर आपको पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि 5वां, 6वां, 7वां तरीका क्या है बिटकॉइन अर्निंग करने का। तो आप हमें बताएं ज़रूर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, बाय।